अच्छा, रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में शाज़ेब अब बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कंपोनेंट बन के फिर रियल एस्टेट कंप्लीट हो रही है। बिल्कुल ऐसे। तो हम लोग प्लॉट भी देख लेते हैं, हम लोग कमर्शियल भी देख लेते हैं। कमर्शियल प्लॉट, रेजिडेंशियल प्लॉट, हाई राइज बिल्डिंग, उसके अंदर आउटलेट्स, उसके अंदर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, ये सारी चीज़ें इस टाइम चल रही हैं। हाँ जी। तो जब मैं आपको कोई इस तरह की बात करता हूँ कि यार ये वाला प्रोजेक्ट है इसको, तो आपकी तरफ से अक्सर नो हो जाता है। तो क्या रीज़न है, क्यों नो कर रहे होते हो, और बैक एंड पे क्या माइंड में होता है कि यार वो काम हालांकि थोड़ा सा इजी होता है। मैं समझता हूँ जो बिल्डिंग बनी नहीं उसको बेचने के लिए आपने जस्ट एक डाउन पेमेंट का मंगाया और आपको बुकिंग हो गई और आपकी डील सिक्योर हो गई, बट आप उस वाले कस्टमर को कहते हो मुझे ना सेंड किया करें, क्या वजह है? वैसे भी इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं। पहले तो अगर आप देखें, आप इस चीज़ को मेरे से बहुत बेहतर एनालाइज करते हैं और अक्सर बताते भी हैं कि बहरिया टाउन ही अगर हम ले लें या बहरिया ऑर्चर्ड को, तो सबसे बड़ा फ़र्क जो मुझे फ़ील होता है कि इन्वेस्टर के लिए जिसने आज पैसा लगाना है, कि अगर आप देखें ना, हाई राइज की इन्वेस्टमेंट हमेशा कामयाब उधर है जिधर आपको कॉस्ट ऑफ लैंड एक इतनी एक्स्ट्रा मिलती है कि जहाँ पे यूनिट अफोर्ड करना या लैंड अफोर्ड करना किसी भी बस के बंदे के बाहर हो, और वहाँ पे अपार्टमेंट आपको करोड़ों में या समवेयर अराउंड 1-आधे करोड़ में मिल रहा हो, तो वो इन्वेस्टमेंट एक वर्थ इट होती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर हम लोग लेट्स सपोज एग्जांपल ले लें, हम लोग गीगा मॉल की बात कर लें, हम लोग जहाँ पे सेल हुई है की बात कर लें, सेंटोरस की बात कर लें, हम लोग लाहौर शहर के अंदर गुलबर्ग की बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन वहाँ पे मैं समझता हूँ ये भी एक चीज़ देखी जाती है कि वहाँ पे बिजनेस जो है हो रहा है और वहाँ पे बिजनेस मीटिंग्स हो रही होती हैं। वहाँ पे फिर आपके डेलीगेट्स आ रहे होते हैं, उनके लिए आपको डेफिनेटली एक 5 स्टार टाइप चीज़ चाहिए होती है, तो उसलिए वहाँ पे वो कंपनीज और इवन के CEOs आ रहे हैं तो उन्होंने वहाँ पे स्टे करना है। अब ओवरऑल लाहौर शहर के अंदर जो इस टाइम ये कहा जा रहा है कि ज़मीन ख़त्म हो रही है, दैट्स वाई वर्टिकल की तरफ लोग मूव कर रहे हैं। तो वो वर्टिकल के अंदर क्या वो तमाम तो चीज़ें फुलफ़िल हो रही हैं जो कि एक फैमिली की रिक्वायरमेंट है? वैसे भी देखें, यहाँ पे बात सबसे पहले यही आती है कि क्रेडिबिलिटी ऑफ द डेवलपर बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं या हाई राइज अगर हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, अगर तो डिलीवर हो जाता है तो कुछ ऑप्शंस ऐसी हैं लाहौर में, बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं, गुलबर्ग, जौहर टाउन, गार्डन टाउन, ये एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ वाकई ही एक डिमांड है, बिकॉज 10-15 करोड़ का एक 10 मरले का घर है या फिर आपको 12-15 मरले का घर है, जबकि वहाँ 1.5-2 करोड़ का अपार्टमेंट है, तो वो वर्थ इट इन्वेस्टमेंट है, वहाँ लिविंग भी अच्छी हो सकती है। बट जब तक वो डिलीवर ही नहीं होगा, इन्वेस्टर या एंड यूजर वहां पे लिविंग कैसे कर सकता है? तो ये एक बहुत मेजर इशू है पाकिस्तान में। अगर ये फुलफिल हो जाए, ज्यादातर ऑन ग्राउंड को काम इसलिए मैं करता हूँ बिकॉज आप देखें ना, मैं आपको कहूँ वैसे भी कि आपने मुझे फॉर एग्जांपल करोड़ 4 साल में देना है और उसके बाद मैं आपको यूनिट हैंड ओवर कर दूंगा, लेकिन क्या वो रिटर्न करके भी कितनी श्योरिटी मिल जाती है कि 4 साल बाद आपको प्रोजेक्ट मिलेगा? और एक तरफ आपको 1 करोड़ की ज़मीन ले देता हूँ, 4 साल दे देता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मेरे ख्याल में आप कम से कम को 50 लाख फ़ायदे में ही होंगे एज कम्पेयर टू दी अपार्टमेंट। और लाहौर की रियल स्टेट भी कुछ ऐसी है जो ज़मीन की तरफ काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस रखती है। अब आके चूँकि दौर बदल रहा है तो इंशाअल्लाह ताला वक्त ज़रूर आएगा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एंड यूज़र और इन्वेस्टर को अभी तंग करती हैं। अगर डेवलपर अच्छा हो, जिस तरह बहरिया टाउन की मिसाल ले लूँ, लैंडमार्क अच्छा है, एलिफ होल्डिंग अच्छा है, इन्होंने जो डिलीवर किया कुछ ना कुछ प्रॉफिट अपने इन्वेस्टर को और एंड यूज़र को फिर रेंटल इनकम की फॉर्म में जा रहा है। वो वजह क्या है कि क्रेडिबिलिटी अच्छी है, नीयत साफ़ है, और यही चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं आपसे भी पहले पूछा था PPS हाइट आपने जब शुरू की, मुझे आपने कहा कि यार लोगों की नीयत की ना गारंटी नहीं की जाती, अपनी चीज़ की कम से कम मुझे पता है कि मैं 10-12 महीने में चाबी हैंड ओवर कर दूंगा, और जिस दिन चाबी हैंड ओवर हो जाए प्रॉफिट उस दिन एंड यूज़र का स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, तो हम लोगों के सेटअप से ये वीडियो बन रही है, अब कुछ लोग शायद ये कहेंगे कि खुद भी ये कह रहे होते हैं, तो मैं आज एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ। हम लोगों के माइंड में क्या होता है जब हम लोग फिर ये हमें पता चलता है कि यार XYZ बंदे से ना एक यूनिट लिया हुआ है और हमसे मशवरा और था, शायद हम लोग उसको कर नहीं रहे थे पहले, फिर एक टाइम के ऊपर आगे का जब उसने XYZ बंदे से लेना तो वाई नॉट अस, तो वो हमारे से ले ले फिर। और इस चीज़ को माइंड में रखते हुए हम लोगों ने डिफरेंट टाइम्स के ऊपर ये प्रैक्टिस देखी कि कस्टमर एक आ रहा है, उसको चाहे आप जितना मर्जी समझा लें, लेकिन उसने करनी अपनी मर्जी है। और मैं पिछले 5-6 साल की इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने जिन जगहों पे की हुई है, जो भी या तो बने नहीं है या फिर बन के भी बिल्डिंग रेडी हो गई है, उसके अंदर रेंटल्स का भी नहीं हो रहा, जो पर मंथ इसके चार्जेस होते हैं बिल्डिंग के, वो चार्ज हो रहे हैं मेंटेनेंस के। तो अगेन अगर वो लोग
जो टाइम पे ये सारी चीज़ें सोचेंगे कि ये वर्थ इट है कि नहीं है, वर्थ इट आपने खुद कैलकुलेट करना है। Exactly. अब अगेन हम लोग आपको मैसेज ये भी दे रहे हैं कि आपने खुद से वर्किंग करनी है। एक वीडियो ये भी बना देंगे कि आपने लेना तो फिर बीपीएस से ले लें। हाँ, बिल्कुल। तो ये, और शाहजेब को ये वाली चीज़ नहीं बेचनी है, वो कहता है मुझे ये वाली नहीं चाहिए डील्स, मुझे आप ऑन ग्राउंड का लाहौर शहर के अंदर कहीं का भी काम दे दें मैं कर लूँगा। ऐसे ही है। वो डीएचए भी देख रहा है, लेक सिटी भी कर रहा है, हार्ट टाउन भी देख लेता है, बैरियर टाउन, बैरियर ऑर्चर्ड। तो हमें वो वाला क्लाइंट जो हमें अप्रोच कर रहा होता है ऑन ग्राउंड के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट है प्लॉट ख़रीदना, उसकी रिक्वायरमेंट है कमर्शियल ख़रीदना, उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसने कोई ऐसी बिल्डिंग ख़रीदनी है, कोई हाउस ख़रीदना है, तो उसके लिए शाहजेब की तरफ से वो क्लाइंट इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। बाकी क्लाइंट वो कहता है मुझे नहीं और वैसे भी दूसरा, अगर आपकी नज़र से मैं लोगों को पैगाम देना चाहूँ, क्योंकि जितना टाइम घर नहीं गुजरता अब हम लोगों का साथ गुजरता है, तो हम क्लाइंट्स को देखें एज अ बिज़नेस भी। एक क्लाइंट है जिसने किस्तों पे चीज़ लेनी है, प्लॉट में भी फाइल्स में बहुत ज़्यादा पिछले 5-6 सालों में स्कैम्स हुए हैं, लेकिन हाई राइज में अगर डिलीवरी हो जाए ना तो एक ऑप्शन तो मौजूद है एटलीस्ट कि आप किस्तों पे कंस्ट्रक्टेड यूनिट ले सकते हैं जिसका एटलीस्ट आपको रेंटल इनकम बट उसमें मेरा एक इख्तिलाफ ये है कि आप अगर वो बात कर रहे हैं ना कि आप घर वाला, आप घर का लफ्ज़ यूज़ करें तो फिर घर वाला एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। हाँ, मेरा इस चीज़ के ऊपर एक इख्तिलाफ है कि उसके अंदर फिर बैचलर पार्टीज नहीं होनी चाहिए बिल्डिंग के अंदर, उसके अंदर कोई इस तरह का सेकंड वाइफ्स के लिए वो जगह नहीं होना चाहिए, और उसके लिए फिर आपके पास इतनी स्पेस होनी चाहिए जैसे एक बंदा कम से कम एक घर के फ्लोर के ऊपर रह रहा हो तो उतना हो। ये चीज़ें रिक्वायरमेंट है, हम लोग इसके ऊपर आपको अवेयरनेस दे रहे हैं कि आपने ये चीज़ फील करनी है। डेवलपर से उसके फ्लोर प्लान लाजमी लेने हैं कि फ्लोर प्लान क्या बोल रहा है, और उसमें उससे स्टैम्प करवा लें कि ये फ्लोर प्लान है 500 स्क्वायर फीट है तो चलें 10-15% का वेस्टेज समझ आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इससे ज़्यादा वेस्टेज 35 वाला तो बिल्कुल इसमें 35% वेस्टेज किसी सूरत समझ नहीं आता, इग्नोर कर दें जब तक वो आपको अपनी तरफ से श्योरिटी नहीं देता कि ये चीज़ इतने स्क्वायर फीट हम लोगों ने चार्ज करनी। तो इसमें बड़े अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान और बड़ी चीज़ें अच्छी हो रही हैं मार्केटिंग के अंदर डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंग, उसमें हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। और अगर आप लोगों को समझ आए तो अपना फ़ैसला आपने खुद करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।